तो सही वजह से था। बोलो हो बस अभी अजमेर तो घर में घना जा आया तो तुम काम कहना आयो है। काम कहना आयो तो नाम दान तो आयो नहीं भगत जी समझ बार होगी बात क्या हो गया समझ बात ना है बहुत ठीक है लेकिन गुरुद्वारा के साथ भी क्यों होगा है। पवन के साथ भी क्यों हुआ गुरुद्वारा के साथ है मैं कहते साथ को ना मैं परमात्मा का सत्संग सुन के नाम लिए हो भगत जी और वह मन ये परमात्मा का सत्संग यही ज्ञान मिले हो कि आपके नामदान और जो आपकी मैनेजमेंट है वो सब अच्छी नहीं है। हाँ तो गुरु जी का आदेश थोड़ी गए हो नहीं गुरु जी के सत्संग देखता हूँ मैं आदेश न तो मेरे गुरु जी ने कभी आदेश मैं गुरु जी से मिला न कभी गुरु जी ने मुझे आदेश दिए बताओ। तो मैं तो गुरु जी के सत्संग देख के जुड़ा हूँ ना भगत जी। तो गुरु जी के सत्संग के अनुसार तो गुरु जी आदेश अनुसार तो नहीं गुरु जी के सत्संगों के मुताबिक आपकी मैनेजमेंट में फॉल्ट है सब। गुरु जी के सत्संगों के अनुसार आपकी मैनेजमेंट फॉल्ट है तो मैं न तो पवनदास के साथ न मैं आपके साथ मैं गुरु जी के साथ हूँ मैं गुरु जी के सत्संगों के साथ हूँ। मेरे ये मैनेजमेंट खराब है। गुरु जी ने साफ साफ यार मीडिया के सामने कहा कि मैनेजमेंट मेरी नहीं है भाई। क्यों नहीं कहा पहले जब गुरुदेव के जब इंटरव्यू हुआ तो उस टाइम नहीं कहा क्या है भाई। एक बार सुनो एक मिनट सुनो। हाँ जी कितना नामदान चल रहे हैं 500 नामदान चल रहे हैं मेरा सुनो भक्ता के विश्वास भी है फायदा भी हुए हैं। तुम तो सही बात नामदान गुरु जी का आदेश नहीं हो तो नामदान फलन को तो फायदा क्यों हो रहे हैं जी। देखो मेरे फायदे मत लगाओ थोड़ा बहुत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई पुण्यात्माओं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और सतसेवक ये दोनों ही परमपिता परमेश्वर के भगत हैं उनके बच्चे हैं। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के इन बच्चों को यदि कोई चीज़ अलग करती है तो वो है ज्ञान आधार, क्योंकि मैनेजमेंट ज्ञान आधार से नहीं चल रहा है और सतसेवक परमपिता परमेश्वर के वचन आधार से उनके सत्संग आधार से चल रहे हैं। अब यहाँ जिला झुंझुनू राजस्थान के जिला कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक विनोद शर्मा जी का सवाल है कि यदि मैनेजमेंट गलत होती तो परमात्मा ने मैनेजमेंट क्यों बनाई, और ये जो 500 नामदान केंद्र देश विदेश में चल रहे हैं ये क्यों खुले हुए हैं अगर गुरु जी का आदेश नहीं होता तो, और इन नामदान केंद्रों से जो नाम दीक्षा ले रहे फिर उनको लाभ क्यों हो रहे हैं। पुण्यात्माओं अब यहाँ पे यदि ज्ञान को आधार नहीं बनाया जाएगा तो हम इन चीज़ों को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आप जी थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए पुण्यात्माओं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, वैसे तो पूज्य गुरुदेव जी ने अपने एक वीडियो में जेल जाते जाते बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बच्चों ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अब इसको चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कहो, चाहे गुरुजी के परिवार वाले कहो, क्योंकि 2010 में गुरुजी के भाई ने सतलोक आश्रम बरवाला में एक समिति बनाई थी जिसका नाम रखा था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, और उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में वही सब लोग शामिल थे जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में थे, यानी गुरुजी के बेटा हैं, गुरुजी का जवाई हैं, गुरुजी के रिश्तेदार हैं और ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब लोग शामिल हैं। तो वैसे तो पूज्य गुरुदेव जी ने पूरी दुनिया के सामने लाइव मीडिया को कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, तो ये क्लियर हो जाता है एक भगत के लिए। तो अपने पूज्य गुरुदेव का ये वचन ही काफ़ी है इस मैनेजमेंट को खारिज करने के लिए। इतने इल्जाम है सर आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति। चलो उसके बाद भी मान लेते हैं मैनेजमेंट गुरुजी ने बना दिया, अपने आत्माओं यहाँ पे ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। देखिए यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संगत को चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है तो कोई बड़ी बात नहीं, मैनेजमेंट अपना काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड चलाने के लिए ये काल भगवान और उसका मैनेजमेंट भी तो गुरु जी ने ही बनाया है। काल भगवान की उत्पत्ति भी पूज्य गुरुदेव जी ने की, दुर्गा की उत्पत्ति भी पूज्य गुरुदेव जी ने की, और इन दोनों की उत्पत्ति करने के बाद में इन दोनों ने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की देवी देवताओं की उत्पत्ति की अपना साम्राज्य चलाने के लिए। तो मान लीजिए परमपिता परमेश्वर ने महेंद्र भगोड़े को निमित्त बना दिया कि भैया आप ये जो है संगत को आप डील करो, मैं तो जेल में बैठा हूँ, बाहर तुम संगत को चलाओ। तो ठीक है मान लेते हैं आप लोगों की बात,
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी ने बनाया है। ठीक है, गुरुजी ने महेंद्र को निमित्त बना दिया या गुरुजी की बेटी को निमित्त बना दिया। उसके बाद इन लोगों ने जगह जगह नामदान केंद्र खोल दिए या अपने एजेंट बैठा दिए गांव-गांव में संगत को लूटने के लिए। अब एक बात बताइए भगत जी, अब हम आंख बंद करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बातें क्यों माने? आंख बंद करके हम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार ना बना के उनके हर एक आदेश की पालना क्यों करें? अगर ऐसे ही आंख बंद करके और ये सोच के कि मैनेजमेंट गुरुजी का बनाया हुआ है, यदि हमें आंख बंद करके पालना यदि हमें करनी है, तो फिर ये ज्ञान का मतलब क्या रह जाएगा? जो पूज्य गुरुदेव जी ने हमें जो सत्संग दिए हैं उनका मतलब क्या रह जाएगा? फिर तो भैया जो 21 ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए जो परमपिता परमेश्वर उसी गुरुदेव ने काल भगवान और दुर्गा को बनाया है, जो कि 21 ब्रह्मांड चला रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं 21 ब्रह्मांड का, तो फिर तो हमें काल भगवान के भी सारे आदेश मानने चाहिए। काल भगवान ने जो गीता जी में कहा है हमें वो सारे आदेश इसके फॉलो करने चाहिए। फिर तो हमें सब कुछ मानना चाहिए, क्योंकि काल भगवान को भी गुरुजी ने बनाया है। भाई काल भगवान का मैनेजमेंट भी तो परमात्मा ने बनाया है, तो फिर तो हमें काल भगवान की भी सारी बातें माननी चाहिए। तो यहाँ पे ज्ञान को आधार बनाने की आवश्यकता है। सारी सृष्टि उस परमात्मा ने ही बनाई है, लेकिन परमात्मा ने आके हमें ये भी ज्ञान दे दिया है कि बच्चों, आपने मेरे ज्ञान अनुसार, मेरे वचन अनुसार, मेरे सत्संगों के अनुसार किस चीज़ को आपने ग्रहण करना है और किस चीज़ को आपने छोड़ना है। यदि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई किसी चीज़ में यदि कोई डिफ़ॉल्ट है, यदि वो मनमुखी तरीके से चल रहा है, जैसे परमात्मा को काल ने बनाया और काल अब अपना सिस्टम अपने हिसाब से चला रहा है, ये परमात्मा के वचनों में गफलत करता है, परमात्मा के ज्ञान को छुपाने की कोशिश करता है, साधकों से उल्टे और घटिया सारे कुक्रम करवाता है। ठीक इसी प्रकार यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पूज्य गुरुदेव जी ने बनाया है और यदि वही मैनेजमेंट यदि भक्तों से गंदी राजनीति करवाएगा, भक्तों को आरक्षणों में शामिल करवाएगा, उन आरक्षण बाजों को 11-11 लाख, 16-16 लाख, 5-5 लाख रुपया नगद देगा। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती है। सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो। भक्तों से रक्तदान करवाएगा, भक्तों से देह दान करवाएगा। खुद ये मैनेजमेंट कुपात्र होने के बावजूद भक्तों से ज्योति पाठ और दान का पैसा लेगा, भक्तों के कर्म फुड़वाएगा या अन्य प्रकार के कुकर्म करवाएगा, संगत वालों को माँ बहन की गालियाँ निकालेगा, उनके घरों में घुस के उनको जो है वो लट्ठों से मारेगा जानवरों की तरह। तो भैया इस मैनेजमेंट का गुरुदेव के बनाए जाने के बावजूद भी 101% विरोध किया जाएगा। ज्ञान आधार से इसको खारिज किया जाएगा, इसके आदेश मान्य नहीं होंगे। उदाहरण दास पहले दे चुका है कि जिस प्रकार काल भगवान को भी परमात्मा ने बनाया 21 ब्रह्मांड का मैनेजमेंट चलाने के लिए, और वो यदि उस परमेश्वर के अनुसार ना चल के अपनी मनमानियाँ करेगा तो काल भगवान की बातें नहीं मानी जाएंगी। ठीक इसी प्रकार इस मैनेजमेंट की वो बातें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होंगी जो बातें परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सन 1994 से लेकर 2014 तक दिए गए सत्संग रूपी ज्ञान से मेल नहीं खाती हैं। सीधी सी बात है, इस बात को अपने पल्ले गांठ लगा लो। दूसरी शंका इस भाई की है कि यदि नामदान केंद्र फर्जी हैं, 500 नामदान केंद्र खोल दिए, वहाँ से नाम दीक्षा लेने वालों को लाभ क्यों मिल रहे हैं? भैया ये चीज़ भी ज्ञान आधार से ही समझ में आएगी। आपने फ़ायदे तो गिना दिए और दास आपको नुकसान गिनाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये फ़ायदे की तो आपने जिम्मेदारी ले ली, लेकिन जो नुकसान हुआ है, जो मौतें हुई हैं, अकाल मौतें इस मैनेजमेंट के मनमाने आदेशों पे चलने के कारण, उसका जिम्मेदार कौन है? मनमुखी रूप से मैनेजमेंट ने इशार की तारीखों पे जाने का जो फरमान निकाला, उसके चलते आज हज़ारों भक्तों की अकाल मौतें हो चुकी हैं। कोई ट्रेन के नीचे आके कट मर रहा है, कोई बस एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई अपने पर्सनल व्हीकल एक्सीडेंट में मर रहा है। महाराष्ट्र के लातूर ज़िले से 2019 में 2 बसें भर के हिसार की तारीखों पे गुरुजी के दर्शनों के लिए आई थी। नागौर में बस एक्सीडेंट हुई, 12 भक्तों की ऑन द स्पॉट मौत हुई, 4 की तो धड़ से गर्दन अलग हो गई। उनका जिम्मेदार कौन है भाई? नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है।
राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 2020 में कोरोना से हजारों की संख्या में लोग मरे हैं संगत के, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? परमात्मा के बच्चे को काल छू भी नहीं सकता अगर वो मर्यादा में रहेगा तो। और आप मृत्यु भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अकाल नहीं होगी। कबीर साहब की शरण आने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, चाहे आपका प्रारब्ध भी मरने का हो। किसका जो पूर्ण रूप से मालिक पर समर्पण है और मर्यादा में रहता है। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। परमात्मा धमकाते हैं इस काल को कि जब तक जीव मेरे आन कान में रहेगा, मेरी मर्यादा में रहेगा, नियम में रहेगा, काल तेरी चाल नहीं चलेगी, तेरा कोई तीर उस पर नहीं लग सकता। जैसे अकाल मार देता, दुर्घटना में मृत्यु करा देता, कि तो हार्ट अटैक कर देता या किसी और कारण से। तो मैनेजमेंट मर्यादा ही तो तुड़वाने के काम करता है। ये राजनीतियां करवा के मर्यादा तय ही तो तुड़वा रहा है। आरक्षण में शामिल करवा के भक्तों को मर्यादा तो ही तुड़वा रहा है। आरक्षण वालों को लाखों रुपया का चंदा देके मर्यादा तो ही तुड़वा रहा है। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच, उसकी रैली में शामिल करवाना, उसको अजमेर की रैली में 5 लाख रुपया नगद देना। उन राजपूतों को जिनका भक्ति और भगवान से 36 का आंकड़ा है, जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अन्य सारे कुकर्म करते हैं, राजनीतियां करते हैं, उनको तुम भक्तों के दान का 5 लाख रुपया दे रहे हो, भक्तों का समय और समय से उनकी रैलियों में बर्बाद करवा रहे हो, जिसके चलते सबकी मर्यादा टूटी और आज अकाल मौतें हो रही हैं, घर घर में लड़ाई झगड़े हैं, लोग परमात्मा से दूर होकर दूसरे पंथों में जा रहे हैं, अकाल मौतें हो रही है। तो इनका जिम्मेदार कौन है? और दूसरी बात बड़े भाई, और ज्ञान आधार से इस चीज को समझना पड़ेगा। ये जिन लोगों को थोड़ा बहुत जो कुछ लाभ हो रहा है इन फर्जी नामदान केंद्रों से, तो ये लाभ इन फर्जी नामदान केंद्रों से नहीं हो रहा है। ये लाभ वो परमपिता परमेश्वर अपने कोटे से, अपने आशीर्वाद से दे रहा है। जिस प्रकार प्रहलाद भगत विष्णु भगवान का जाप करता था, ओम विष्णु देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, और परमात्मा ने उसके बाप से उसकी रक्षा करी। उस बंदी छोड़ने कबीर साहब ने खंबा पाड़ के नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की। अब उस समय कोई कहे कि ये विष्णु भगवान नहीं था, ये ओम विष्णु देवाय नमः करने से या विष्णु भगवान की भक्ति करने से भैया कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो कौन मानता? उस समय था एक भी ऐसा कोई व्यक्ति जो ये बात स्वीकार कर ले कि भैया इस प्रहलाद की रक्षा विष्णु भगवान ने नहीं की, या इस प्रहलाद की रक्षा ओम विष्णु देवाय नमः इस मंत्र के जाप से ना हुई हो? कोई यकीन करता? उस समय कोई यकीन नहीं करता। लेकिन आज परमेश्वर ने आके बता दिया कि भैया ना तो उस प्रहलाद भगत की विष्णु ने रक्षा की और ना ही ओम विष्णु देवाय नमः इस मंत्र की जाप से रक्षा हुई। वो तो परमपिता परमेश्वर इस भक्ति को बनाए रखने के लिए और उस आत्मा में भक्ति की ज्योत जलाए रखने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय तक परमात्मा ने इस पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति को जीवित रखना था, आत्माओं के अंदर धर्म और धार्मिकता को जीवित रखना था। इसलिए उस परमात्मा ने अपने कोटे से जा जाके उन आत्माओं को लाभ दिया। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, ये मैनेजमेंट तो काल का एजेंट है। इसका तो काम है भक्तों से गंदी राजनीति, आरक्षणबाजी, उल्टे कुक्रम करवा के, कुपात्र होने के बावजूद ज्योति पाठ का पैसा लेके फिर उनको राजनीति में लगाना, उनको आरक्षणबाजी में लगाना, इनके कर्म फुड़वाना। और अंत में ये आत्मा ये सोच ले कि भक्ति करते करते भी मेरे ऊपर संकट क्यों आ रहे हैं, मैं तो मैनेजमेंट का हर आदेश मान रहा हूं, मैं तो हिसार की तारीखों पे जा रहा हूं, मैं तो गुरुजी की भक्ति भी ठीक कर रहा हूं, फिर मेरे ऊपर आपत्ति क्यों, मेरे घर में लड़ाई झगड़े कैर क्यों टूट रहे हैं, अकाल मौतें क्यों हो रही हैं? वो आत्मा फिर अंत में परमात्मा से भक्ति से दूर हो जाएगी, ये सोच के फिर इस भक्ति का भी कोई फायदा नहीं। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो,
इसके लिए वो परमपिता परमेश्वर हिसार जेल में बैठा हुआ इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेने के बावजूद भी उस भगत की अपने कोटे से सहायता करता है, सिर्फ इसलिए कि इस आत्मा के अंदर मेरी भक्ति के प्रति ज्योत जलती रहे। और जब ये थोड़ा समझदार हो जाएगा तो उसके बाद या तो मैं इसको गुप्त प्रेरणा करके सत्सेवकों के साथ में जोड़ दूंगा, साध संगति के साथ में जोड़ दूंगा, या ये स्वयं मेरे ज्ञान को आधार बना के फिर इन चीज़ों का निष्कर्ष निकाल लेगा कि भैया मुझे जो लाभ मिले हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गांव-गांव में खोले गए फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेने के बाद, वो लाभ मुझे इस फर्जी नाम दीक्षा से नहीं, इन मंत्रों के जाप से नहीं, बल्कि उस परम पिता परमेश्वर ने अपनी भक्ति पे विश्वास मेरा दृढ़ और कायम रखने के लिए अपने कोटे से लाभ दिया है। और जिस भगत को सच्चाई का मालूम पड़ गया कि मैनेजमेंट गलत है, सारे सबूत विद प्रमाण, और सत्सेवक उस परमेश्वर के ज्ञान आधार से उसके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी यदि कोई आत्मा इस मैनेजमेंट का साथ नहीं छोड़ती है तो पुण्यात्माओं, जब तक उसके संस्कार हैं तब तक तो उसके मौज रहेगी, जब तक उसके द्वारा जो भक्ति कमाई की गई है जिसकी बैटरी चार्ज है तब तक तो इनका बाढ़ भी बाका नहीं होगा। और जिस दिन इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी उस दिन देखने वाला इनके बक्कल उतरेंगे। इनके 2020 में हजारों की संख्या में सार नाम लेने के बाद भी कोरोना से मरे हैं, बीमारी से, महामारी से। तो सोचो आने वालों का आने वाले समय में क्या असर होगा, क्योंकि आने वाला समय तो और भी ज्यादा विनाशकारी आ रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से इन मूर्ख कोऑर्डिनेटरों की बातों को हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा कि ये गांव-गांव में जो 500 दुकानें नामदान रूपी खोल दी गई हैं, इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद यदि थोड़ा बहुत किसी को लाभ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पवन के बीच में बात, पवन की एक बार बात ही मत करो, अपने लेवल पे बात करो। एक बार फोन में बीच में क्यों ले रहा हो? तो ज्ञान आधार में बात करो। सुनो मैनेजमेंट में अखबार में आई है, बिल्कुल आई, नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्यों कहेगा गुरु जी का आपने समझ की बार की बात है। सच्चाई पुण्यात्माओं, कोऑर्डिनेटर साहब कह रहे हैं कि जो गुरुजी बोल रहे हैं समिति के बारे में मीडिया के सामने, ये अपनी समझ के बाहर की बात है। तो कोऑर्डिनेटर साहब, क्या गोबर भरा है दिमाग में, या गोबर खाने के लिए परमात्मा की भक्ति आप जी कर रहे हो क्या? क्यों ली आपने इस परम संत की शरण, इस तत्वदर्शी संत की शरण, जब आपको उसके सत्संग ही समझ में नहीं आ रहे, आपको अपने गुरु के वचन ही समझ में नहीं आ रहे, तो भक्ति फिर क्यों कर रहे हो भैया? अब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजा होगा आपने, और बच्चा ये कहे कि गुरु कि पिताजी मुझे तो इस मास्टर के कोई शब्द समझ में नहीं आ रहे, मुझे तो ये टीचर जो पढ़ा रहा है, जो बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो या तो तेरे बच्चे के दिमाग में डिफेक्ट है, या तेरा बच्चा पागल है जो उसको उस टीचर की बातें समझ में नहीं आ रही। ये बातें समझाने के लिए तो स्कूल में भेजा जाता है। तो गुरुजी ने जो सत्संग किए हैं, तो गुरुजी ने सत्संग अपनी बातें समझाने के लिए तो किए हैं, ताकि मेरे बच्चे मेरे विचारों को समझें, मेरे मिशन से परिचित हों, मेरे विचारों से परिचित हों, और इस सतभक्ति में मेरा सहयोग करें, पाखंड और अज्ञान से स्वयं भी बाहर निकलें और दुनिया वालों को निकालने में भी मेरा सहयोग करें। और तुम कह रहे हो कि गुरुजी की बातों को हम नहीं समझ सकते, तो दिमाग में गोबर भरा भाई तेरे, सत्सेवकों के नहीं भरा है। सत साहेब या समझो देखो, मेरी समझ में जितनी मेरी समझ में आई है, अपनी समझ बार क्यों है, भगवान दिमाग दिया है, मेरी जितनी समझ में आई है तो बिना सही से काम दोगे। गुरु जी सत्संग सुनो, सगला गुरु जी का ऑडियो भी आया नहीं और लेटर भी आया नहीं, मैनेजमेंट के कलेक्शन कह रहा है। मैं नहीं भगत जी गुरु जी का ऑडियो मानू, न मैं गुरु जी का लेटर मानू, मैं सिर्फ गुरु जी का सत्संग देख के जुड़े हो। तो सत्संग में कटे कह रखे होगे जी, और सत्संग के मुताबिक आपके मैनेजमेंट सारे उल्टे काम कर रही है भाई साहब। तो मैं मेरे घर पे बैठ के आराम से जैसी मालिक दे रहा है, जैसी भक्ति कर रहा हूँ भाई साहब। न मेरे को आपसे कोई द्वेष है, न कोई आपसे प्रेम है। आप अपना कर्म करो, आप अपने कर्म करते रहो, मैं मेरा कर रहा हूँ। ना अगर लाइन छोड़ो दे गुरु जी के बताए अनुसार नहीं, रोज आप प्रेम के ठहरियो। नहीं, मुझे तुमसे द्वेष भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। मेरे मालिक ने मुझे सत्संग दिए, घर पे दिए, और घर पे सारा काम हुआ। तो आज कोई परमात्मा दूर थोड़ी है मेरे से। समझ के अनुसार ही काम होगा। क्या ये बताओ, आपके नहीं, आपके मैनेजमेंट सब उल्टे काम नहीं कर रही है भगत जी? बताओ, राजनीति वगैरह सब मैंने वीडियो देखे हैं। वो सुनो तो, भगत के लिए राजनीति अच्छी होती है क्या? बताओ मुझे। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन में वोट भी देने नहीं जाता, और आपने पीले पर्चे निकाले हैं वोटों के लिए, राजनीतियाँ की हैं। बताओ ये कहाँ की है? गुरु जी का आदेश बिना एक शब्द में गलत कौन लिखा है यार? गुरु जी के डबल आदेश कैसे होते हैं? सत्संग में गुरु जी ने एक भगत ने ये पूछा था, नहीं एक भगत ने ये पूछा था कि मैं सरपंच बन जाऊँ, तो भगवान ने उसे क्या जवाब दिया था कि नालायक डूब के मर जा। जिसने सतलोक जाना है,
ये धारणा बनानी पड़ेगी। आराम एक कोई एक भगत आने बोले जी गांव में सरपंच बनाओ है मैंने, मैं कुआं में पड़ जा किता है सरपंच बने रख तेरा गजब ये रोज ज्ञान सुनावा थरे ते रख फूट के बाद और 10 साल नाम लिए नो लिए क्यों घर में सुख हो गया। अच्छे ट्रक चलेंगे गाँव वाले तेने सोचा कर 2 पैसे फालतू लाओगा, अच्छी दारू पे आओगा। मैं बोला कुआं में पड़ जाए इसका अच्छा था ना जी, मत आज्ञा लेना है मैं नहीं खड़ाऊंगा। फिर मैं इतना पूछ भी कैसे लिया मेरे तेरा गजब हुई। तो पुण्यात्मा इस काल का भयंकर जाल है, इससे बचना पड़ेगा। आपने इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। फोन पे ज्यादा बात सुनो। हाँ। ये जो फोन के लगाए ना मैसेज मैं देखो फेसबुक में लगा रखे है। एक मिनट बात यह है कि मैं पहले भी परमात्मा पत्थर पूजता था तो ही 1.25 रुपए का प्रसाद यानी कि डेली मेरे घर पे भोग लगता था हर मंगलवार को। तो अब तो मैं उस मालिक के साथ जुड़ा हूँ, क्या उसके भोग नहीं लगाऊंगा? तो गुरु जी का आदेश के देवो भोग लगाना और जी देखो मैं कोई पाठ वो नहीं करवा रहा हूँ भाई। मैं परमात्मा के जो भी 5 हमारे घर के हैं सदस्य हैं, क्या परमात्मा के भोग लगा के भंडारा नहीं कर सकते क्या? बस मनोज जी से क्यों करो भंडारा करो, गुरु जी का आदेश आएगा नहीं, बिल्कुल को नहीं। एक पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों के पुण्य अच्छे होते थे, जब कभी कोई वर्षा ना होती थी, गांव के लोग इकट्ठे होते थे और एक सामूहिक भंडारा करते थे, कलेक्शन करके सब तय, और मीठे चौड़ बनाया करते और आप बना के आप खाया करते, बैठ कर भगवान तरस कराया करते। न्यों क्या करते, धर्म कर दिया, राम बरसेगा, और वो वर्षा हो जाया करती थी। अपने आत्मा एक मीठे चौड़ों तो जो वर्षा हो जाया करती है, तो यहाँ तो अमृत बरसा देगा भगवान की, इतना गजब का भंडारा हो रहा है। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। जो परमात्मा की भक्ति पर नहीं लगे हुए, कहते हैं वो पार नहीं हो सकते, वो यही काल के जाल में रह जाएंगे। गुरु जी ने कहा मना किया सत्संग में भाई कोई भंडारा मत करो, आदमी को भूखे लट मार कर दो, कहाँ भी बात हुई है भाई? गुरु जी को नाम लो ना, जब कहे जाके गुरु जी के आदेश के अनुसार चलो कि पाठ नहीं करना कर रहा है। तो गुरु जी तो मुझे सत्संग में गुरु जी मेरे देखो गुरु जी के सामने में मिला नहीं है, गुरु जी का बनाया सब नियम समझ गया। और नहीं मानो तो करना जबरदस्त क्या है को नहीं। देखो मेरी चक्कर नहीं आना उतारो, समझ की बात है। मैं समझाने मैं कह के भी चक्कर में नहीं हूँ, मैं सच्चाई का चक्कर में होगा जी। ये तारे बहन है, तारे समझ आओ, कोई इलाज बनता होगा, ठीक है सच्चाई होगा जी, तारे बहन है, कोई दिक्कत नहीं है।